प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के सभी समस्त छात्रों को मेरे तरफ से यह वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये आपको कम समय में अति लाभकारी होगा। कक्षा 11 के ही बच्चे ध्यान देंगे। आज का सब्जेक्ट होगा रेस्पिरेशन सिस्टम्स में फेफड़े की संरचना एवं श्वसन वृक्ष। तो आज मैं केवल फेफड़े की संरचना के विषय में ही चर्चा करूंगा। फेफड़ा हमारे पसली के नीचे दोनों तरफ एक यह कोमल फुफ्फुसी अंग होता है। इसमें ये जो विंड पाइप देख रहे हैं, इसको ट्रेकी श्वास नली के नाम से जाना जाता है, ट्रेकिया के नाम से। यह हाईलाइन छल्ला से उपास्थ हाईलाइन छल्ला से ये निर्मित होता है और इसके ठीक नीचे ये बोंकाई स्थल होता है। यहीं से प्रथम श्वसनी प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैकी निकला होता है, जिसको प्रथम श्वसनी नलिका कहते हैं। प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैकी एक इधर निकला रहता है जो दाएं फेफड़े में घुसा रहता है और एक बाईं फेफड़े में घुसा रहता है। यह प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैकी होता है। अब यहीं से प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैकी जो प्रथम श्वास नलियां होती हैं, यहीं से ये दो ब्रांचों में बंट जाता है। बेटा यह भी यहां आकर के ये दो ब्रांचों में बंट जाता है। तो पहले इसके विषय में बता दें, ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा। अब राइट और लेफ्ट लंग्स में अंतर क्या होता है, ये बड़ी माइनॉरिटी बात होती है और ये कॉम्पिटिटिव नीट वगैरह के लिए बायां फेफड़ा कुछ साइज में नीचे होता है, दाहिने की अपेक्षा कुछ नीचे होता है और दाहिना थोड़ा सा ऊपर होता है। फेफड़े का जो शंक्वाकार भाग होता है इसे इपेक्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा इपेक्स, इसमें भी यह वाला हिस्सा इपेक्स कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा ये बेस होता है, ये चौड़ा होता है। यहां पर एस एलोबली पाए जाते हैं, जिसको वायु कोष्ठक कहते हैं। कंपटीशन के दृष्टि से ध्यान दीजिएगा कि ये वायु कोष्ठक एलोबली ये 15 करोड़ होते हैं, 15 करोड़। इसमें भी वायु कोष्ठक जो होते हैं, ये वायु कोष्ठक ये 15 करोड़ होते हैं। अब देखें फेफड़े का ये जो हिस्सा होता है ये सुपीरियर लॉब्स के नाम से जाना जाता है। इस हिस्से को सुपीरियर लॉब्स कहते हैं और इस वाले पार्ट को मिडलर लॉब्स या मिडिल लॉब्स, ये मिडिलर क्षेत्र होता है फेफड़े का और इंफीरियर ये होता है लॉब्स। यानी कि दाहिने फेफड़े में 3 पिंड होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में केवल सुपीरियर लॉब्स और इंफीरियर लॉब्स होते हैं। अब रहा सवाल कि इस फेफड़े में ये जो देख रहे हैं बाहर के तरफ का आवरण लाल रंग से कर दे रहे हैं, ये बाहर के तरफ से ये जो आवरण दिख रहा है आपको, ये विसरल प्लूरा के नाम से जाना जाता है, पैराएटल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, पैराएटल प्लूरा ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला, और ठीक इसके अंदर वाला ये हिस्सा, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा ये विसरल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। अर्थात हमारा पूरा फेफड़ा, चाहे वो दाहिना हो या बायां हो, ये दोनों फेफड़ा
प्लूरा नामक झिल्ली से घिरी होती है और इस प्लूरा के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या किसी अन्य प्रकार का दबाव पड़ता है तो इस प्लूरा नामक झिल्ली में पानी भर जाता है। इसमें डिहाइड्रेशन जैसे क्रिया होकर के तेजी से पानी भरने लगता है तो प्लूरेसी रोग होता है। खांसी आना, बार बार छटके लेकर के सांस लेना या किसी बैक्टीरियासिस रोग हो जाने के कारण खांसी आते आते इस प्लूरा नामक झिल्ली में 1 से लगभग 3 या 4 लीटर तक पानी भर जाते हैं। तो सिरिंज के माध्यम से ये जल को निकाला जाता है। ऐसे रोग जो प्लूरा झिल्ली के अंदर पानी भर जाए तो प्लूरेसी नामक रोग होता है। अब देखिए यहाँ ये ब्रोंकाई है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई में कभी कभी श्वास नली से प्रदूषित वायु बैक्टीरिया आदि जब घुसते हैं तो या धूम्रपान हम करते हैं तो इस श्वास नली में एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है। ये देखिएगा, ये कंपटीशन संबंधी चीजें मैं बता रहा हूं। रिफ्लेक्स होता है जिसके कारण आदमी खांसता है, छींक आता है, श्वास दर लेने का जो श्वास दर होता है ये रोक देता है। इसी स्थान पर देखिएगा एस्पेरिजिलस नाइजर, ध्यान दीजिएगा, बड़ी ऊंची चीज मैं बता रहा हूं। एस्पेरिजिलस नाइजर की प्रजातियां, कवक की प्रजातियां, ठीक इसमें जब घुस जाती हैं तो यह श्वास नली सिकुड़ जाता है जिसके कारण अस्थमा रोग हो जाता है। किस कवक से? एस्पेरिजिलस नाइजर कवक से। हाँ भाई, अस्थमा, दामा रोगी जानते हैं ना, दामा रोगी जिसको हो जाता है, यानी दामा रोग जिसको हो जाता है तो समझ लीजिए रात्रि में चोरी नहीं होता, क्योंकि वो रात भर खांसेगा तो चोर आएगा तो भाग जाता है? तो उस समय डॉक्टर निर्धारित करता है इनहेलर लेने के लिए, यानी जो सिकुड़ी हुई श्वास नली होती है भाप लेने से, इनहेलर लेने से ये ठीक होता है। तो आजीवन, यह एलर्जिकल रोग भी होता है, धूल धुआं के कारण होता है, ठीक, ठंडा आदि से होता है। एक चीज और मैं बता दूं, बैक्टीरिया का इंफेक्शन जब यहां हो जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना है, टीबी फैलाता है, तो ब्रोंकाइसिस रोग होता है, याद रखिएगा, ब्रोंकाइसिस रोग, ठीक। अब फेफड़े में बार बार यहां पर श्लेष्मी झिल्लियां होती हैं, ये श्लेष्मी झिल्लियां होती हैं जो बार बार, ठीक, बार बार चिपचिपा पदार्थ साफ करती हैं। ये क्रिया तब होता है जब हमको ठंडक लग जाता है, या एक प्रकार से कहना है फ्रिज का पानी या कोई ठंडी वस्तु खा लिए, अचानक वातावरण इन्वायरमेंटल के बदलाव के कारण आपको फ्लू होता है, नाक से पानी गिरता है या वायरस इन्फेक्शन होता है, उस समय खांसी जब आती है तो इस फेफड़े में यहां पर ये श्लेष्मी झिल्लियां द्वारा स्रावित चिपचिपा पदार्थ कफ के रूप में बैठ जाती हैं और बैक्टीरिया आकर के हमारे इस फेफड़े के इस एरिया पर मिडलर और इंफीरियर लेयर में और कभी कभी सुपीरियर लेयर में, लब्स में आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया स्थापित हो जाते हैं, तो हमारे फेफड़े को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये एक्सरे द्वारा पता चलता है, जिसको टीबी कहते हैं। तो टीबी भी ऐसा मत समझिएगा कि वो टीबी, अरे खांसी आते समय, बलगम आते समय कफ में जब लाल रंग रक्त आ जाए तो समझिएगा कि वो व्यक्ति को टीबी हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।